हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6:30 पर। मेरा नाम विवेक, मैं इंडिया से और अभी हूँ पोलैंड के एक शहर वूज में। और यहाँ पिछले 3 दिन से हूँ मैं। बेसिकली यहाँ पर एक इंटरनेशनल फिल्म स्कूल है जहाँ पर बहुत सारे डायरेक्टर्स निकले हैं, जहाँ से पैदा हुए हैं बड़े बड़े डायरेक्टर्स हॉलीवुड्स के। अभी यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, वर्कशॉप कर रहा था मैं। और अभी भैया हैं हमारे जो कि डायरेक्टर हैं। उनसे भी बहुत कुछ सीख रहा हूँ। बेसिकली आया सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए, सिर्फ उनसे मिलने के लिए। बट फिर मुझे लगा कि बहुत कुछ मैं सीख सकता हूँ, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। मैं फिल्म स्कूल गया, वहाँ वर्कशॉप करा, भैया ने मुझे वर्कशॉप कराया, बहुत कुछ सिखाया। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि अब आने वाले जो ब्लॉग्स होंगे उसमें आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे, जो फॉर्मेट्स में चेंजेस दिखेंगे, जो एंगल्स हैं, जो कैमरे से देखेंगे नज़रिया है ना, वो मेरा बहुत सारी चीज़ चेंज हो चुकी है। ओके, कि जैसे मैं फिल्म करता था अब वो प्रोस्पेक्टिव ही चेंज हो गया। तो ये बेनिफिट हुआ मुझे यहाँ आने का। बट अभी मैं नॉर्मल ब्लॉग्स नहीं कर रहा था 3 दिन से, क्योंकि मैं उसमें बिजी था। बट आज मैं सोचा कि मैं थोड़ा ड्रोन से कुछ शॉट लेता हूँ। तो यहाँ से जो एयरपोर्ट है वूज का, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर है। तो 4 किलोमीटर के रेंज में आप फ्लाई नहीं कर सकते। तो मैं ट्रिक करा कि जब आप ड्रोन एक्टिव करते हैं तो कुछ समय के बाद ही जो जीपीएस सैटेलाइट का कनेक्शन होता है वो बिल्डअप होता है। ओके, मैं क्या करा कि जब तक जीपीएस का कनेक्शन नहीं होता तब तक तो पता नहीं है ड्रोन को हमारे कि वो एयरपोर्ट के आसपास है, कहाँ है। मैंने फ्लाई कर दिया। कुछ टाइम तक वो फ्लाई हुआ, बट जैसे ऊपर गया जीपीएस का कनेक्शन आ गया और वहाँ पे मेरे पास नोटिफिकेशन वार्निंग आई है कि आप एयरपोर्ट के रेंज में हैं, ये अलाउड नहीं है। मैंने उसको इग्नोर करने की कोशिश करा, मैं लगा हो जाएगा। बट फिर नोटिफिकेशन आया, जो उनके सिस्टम है उन्होंने फोर्सफुली लैंड कराना शुरू कर दिया। मुझे 5 सेकंड का टाइम दिया कि 5 सेकंड अगर आप लैंड करा लोगे अपने अकॉर्डिंग तो ठीक है, अदरवाइज जहाँ पर भी आपका ड्रोन होगा वो ऑटोमेटिकली लैंड करा दिया जाएगा। तो मैं डर गया, तुरंत स्पोर्ट्स मोड में मैंने डाला और अपने पास बुलाया। तो मैं बालकनी से उड़ाया था, तो यहाँ पे सामने बालकनी है, तो बालकनी नीचे ही वो लैंड कराया। मैं आपको वो फुटेज दिखाता हूँ, पता लगेगा। उसके बाद ही मैं डर गया क्योंकि नीचे बहुत सारा बर्फ था और बर्फ गल रही थी, रात भर बारिश हुई थी, तो पानी पानी था। अगर वहाँ लैंड हो जाता तो मेरा ड्रोन पूरा खराब हो जाता। ओके, मैं काफ़ी डरा हुआ था। तो किसी तरीके से हमने वो उसको ड्रोन को बचाया। बट मैं आपको ये फुटेज दिखाता हूँ इसमें। तो फ्रेंड्स, ये रहा डेस्कटॉप और अभी ये रहा मेरा मैक, जो कि मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये बड़ी स्क्रीन है, 27 इंच की है। इसमें जो क्लियरिटी है ना बहुत ही बेहतरीन दिखती है। चलिए इसमें मैं प्ले करता हूँ। बेसिकली इसको क्लोज़ करते हैं, स्टार्ट से देखते हैं कौन कौन से हैं। पूरा धुंध हो रखा है। ये फुटेज तो यहाँ तक तो सही आया है, क्योंकि यहाँ तक में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं समझ में आया। यहाँ तक नॉर्मली उड़ रहा था क्योंकि यहाँ तक अभी तक जीपीएस का कनेक्शन आया नहीं था। अब जब ये नेक्स्ट फुटेज है, ये देखा, यहाँ जीपीएस का कनेक्शन कनेक्ट हो गया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ लाने का अपने पास। और मैं हूँ यहाँ पर, ये दिख रहा है, यहाँ पर मैं हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा डर लगा था ना, स्ट्रेट नहीं आ रहा था, क्योंकि ये पतली पतली टहनियाँ हैं ना पेड़ों की, यहाँ। और ऐसे तो वाइट दिख रहा है बट पतली पतली है, तो वो सेंसर ऑब्स्टिकल दिखा रहा था वहाँ पे। प्रॉब्लम दिख रहा था मुझे। चारों देख देख के मैं ले आ रहा था, कितना डरा हुआ दिख रहा है ना। मेरी हालत ख़राब है यहाँ पर, ये मैं हूँ बालकनी में, मेरी हालत ख़राब है। अब ये नेक्स्ट आप पर आते हैं। ये है, मैंने किसी तरीके से फ्री जोन में ले आया और ये थोड़ी देर बाद लैंड होना स्टार्ट होगा। ये रहा मैं। ओके, मैं सोचा अपने हाथ में ले आऊँ, बट हाथ में आ नहीं रहा था। ये आके अटक गया, लाइक कुछ नहीं हो रहा। अब यहाँ फोर्सफुली लैंड हो रहा है, मेरे पास कोई भी कंट्रोल नहीं है, कोई। ये दिख रहा है नीचे, ये पानी दिख रहा है, बर्फ़ गले हुए हैं, बर्फ़ है। और ये इस समय यहाँ का आके किसी तरीके से रुका हुआ है और ये ज़मीन पर नहीं है, ज़मीन से लगभग लगभग 1 फीट ऊंचाई पर है। ये आगे अटकेगा ये। अब यहाँ पे क्या था ना, ये ऑप्शन पूछा था कि मेक श्योर दैट इट्स अ सेफ प्लेस फॉर लैंडिंग। मैंने नो करा और किसी तरह इसको मूवमेंट में रखा था, क्योंकि अगर मूवमेंट नहीं करता तो ये फिर से क्या होता ना कि वहीं पर लैंड हो जाता। नेक्स्ट वीडियो में दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, ये है ना, मैं उसको मूव कर रहा हूँ सिर्फ ड्रोन को, ताकि इसको लगे कि मैं सेफ लैंडिंग एरिया खोज रहा हूँ। एकदम नीचे नीचे जा रहा, और मेरे को डर लगा था कोई कुत्ता आ जाएगा, कुछ आ जाएगा तो तुरंत अटैक कर देगा। ये देखिए,
अब वहाँ से वापस आ रहा हूँ मैं। एकदम नीचे नीचे मैं ऐसे ही कर रही, और ये लग रहा फुटेज हालांकि अच्छा आ गया, बट मैं फुटेज नहीं ले रहा था, सिर्फ और सिर्फ मूव कर रहा था, ताकि जब तक वहाँ से हम लोग जाकर लाए ना तब तक ये मूव करता रहे। और फिर ये जो सीवर लैंड का ये है ना, मैं सोचा कि ये सिर्फ यहाँ पर बर्फ़ नहीं, इसके ऊपर लैंड कराता हूँ, बट वहाँ जा नहीं रहा था, मैं कोशिश कर रहा था। ये है फ्रेंड्स, ये देखिए वो उसका कुछ ऐसा मौसम है, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, देख रहे हैं ना। और अभी थोड़ा बर्फ़ कम लग रही है। रीज़न इज़ लाइक कल से कंटिन्यू लगभग 36 घंटे हो गए बारिश ही हो रही है। सो अभी ये पेड़ पूरे के पूरे कवर थे स्नो से, ये दिख रहा है, ये स्नो ख़त्म हो गया है। और नीचे की जितनी ही गाड़ियाँ थी ना, ये देखिए जितनी कार थे पूरे स्नो से ढके हुए थे, और गाड़ियाँ यहाँ से बाहर नहीं जा सकती थी, इतना ज़्यादा स्नो था यहाँ पे। बट अभी कम हो रहा है, और पानी का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा। एक चीज़ मेरे लिए नया है, क्योंकि ये आसमान दिख रहा है, आसमान पूरा वाइट है। ओके, और नीचे दिखाता हूँ, ये देखिए, और ये रात है प्रॉपर, ऐसा नहीं कि अर्ली मॉर्निंग है या फिर इवनिंग सनसेट होने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉपर रात है। और ये बारिश की वजह से थोड़ा कम दिख रहा है, बट अगर बारिश बंद हो जाएगी ना तो ये और ज़्यादा उजाला हो जाएगा। जैसे हमारे यहाँ समर्स में होता है ना कि सुबह के 6 बजे के आसपास उजाला होता है, उस तरीके का है। ये दिख रहा है, पूरा उजाला हुआ है। ये देखिए चारों तरफ आसमान देखिए। दो चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा अलग है, एक तो ये रात का आसमान में इतनी रोशनी होना, दूसरा लेट नाइट सनसेट होना। समर में मैं इटली में था, एक चीज़ नोटिस करा कि वहाँ सनसेट रात के 9:30 पर 10 बजे, पौने 10 बजे के आसपास सनसेट हो रहा था। मतलब अलग अलग दिन अलग अलग हो रहा था, कभी 9:30, कभी 9:45, समथिंग लाइक दैट। सो जो इवनिंग होती है ना, इवनिंग में मिस कर रहा था समर में। और यहाँ आने के बाद ये दिख रहा है मेरे को कि रात में भी आसमान में इतनी सारी रोशनी है। और मैंने जो ड्रोन लैंड करा रहा था ना मैं, ये यहाँ पर था, ये जो एरिया दिख रहा है ना, पॉट होल, वहाँ पे लैंड हो रहा था। और मैं इस साइड में मैं ड्रोन को भेजा था, ये सामने इस साइड में। मैं सोचा था कि काफ़ी अच्छे व्यूज़ आएंगे यहाँ से, व्यूज़ तो आते ही, बट अनफॉर्चुनेटली एयरपोर्ट की वजह से लैंड हो गया। फ्रेंड्स, ये रहा वर्क स्टेशन जहाँ पर मैं वर्क कर रहा हूँ अपना। ये रहा मेरा लैपटॉप, और ये रहा प्रॉपर डेस्कटॉप। और इसमें एडिट करने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही है। बहुत बड़ा बड़ा सब चीज़ क्लियर दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें एडिटिंग में ना, मतलब ऑब्जर्व नहीं कर पाता हूँ अपने मैक में, बट इसमें इतना बड़ा डिस्प्ले होने की वजह से समझ में आता है। बेसिकली ये वर्क स्टेशन है भैया का, तो अपनी मूवीज़ वगैरह यहाँ चेक करते रहते हैं वो। और ये दिख रहा है, ये बैकअप स्टेशन है, ये सारे का हार्ड डिस्क हैं इसमें है। मतलब ये एक है, आई थिंक 8 TB का है ये, एक ये है, 1 TB का ये है, देन यहाँ पर 3 है। ओके, और मैक का CPU ये रहा, और ये रहा 27 इंच। और कलर बहुत बेहतरीन दिखता है इसमें। चलिए फ़िलहाल मैं भी एडिट करता हूँ वीडियो अपना, उसके बाद मिलता हूँ आप लोगों से। अभी ये वीडियो एडिट है मेरा एक, तो एक बार इसमें देखते हैं कि कैसा दिखता है ये। ओके, सो full screen, let's play, let's stuff on. Okay, ये सीन है, हम लोग मस्ती कर रहे थे ट्रकों में। At what time? I don't know. I will wake up or not. ये नाइट पार्टी पे गए थे ना हम लोग, ये सीना की फ्रेंड का बर्थडे था, तो वहाँ पे थोड़े बहुत मस्ती हुई थी। ओके, आई थिंक ये सिर्फ स्टार्टिंग का है ये। इसको देख के मुझे ठंड लगी, ये पोलैंड से है, इसको इतनी ठंड लग रही है, इसने पूरा अंदर जैकेट पहना है, फिर ये लॉन्ग कोट पहना हुआ है, देन ये स्टॉल डाल रखा है प्रॉपर। तो मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक कोट डाल रहा हुआ था, मतलब एक लेदर वाला जैकेट डाल रखा था। सो इसको देखने के बाद मुझे और ज़्यादा ठंड लगने लगी थी, वही मैं बोल रहा हूँ, अभी भी बोली ठंड लग रही है। दिख रहा है,
मैं बस ये कोट डाल के गया हूँ और कोई टोपी भी नहीं लगाया मैंने। और रात के लगभग 1 बज रहे थे आई थिंक, याद नहीं है मेरे को, बस ब्लॉग में मैंने बता रखा है। सबसे मजे की बात बताऊँ, ये पिक्चर लेने का पर्पज़ मैं बताता हूँ। ये पिक्चर हमने इसलिए लिया था क्योंकि ये दोनों बचपन से फ्रेंड हैं, यूसीन एंड आगा। दे बोथ आर फ्रेंड्स फ्रॉम चाइल्डहुड, बट इनकी आपस में साथ में पिक्चर्स नहीं है। ये ट्रिप पर जाते हैं, घूमते फिरते हैं, बट साथ में पिक्चर्स है ही नहीं इनकी। ओके, सो मैंने ये चीज़ क्रिएट करी, इनके लिए पिक्चर्स ढेर सारे क्लिक करे इस दिन। एक दिन पूरा हम तीनों साथ में घूम रहे थे और इस दिन मैंने बहुत कम पिक्चर, ये दिख रहा है, मैंने बहुत कम पिक्चर्स क्लिक कराए, बट इनके पिक्चर्स मैंने बहुत सारे क्लिक करे थे। ये सारे पिक्चर्स मेरे आगा ने क्लिक करे हैं कैमरे से ही। अभी रात के बज रहे 10 और अभी मेरी एडिटिंग वगैरह हो गई है और अब मैं जा रहा हूँ पैकिंग करने के लिए, क्योंकि कल मुझे वूज से निकलना है, जाना है वर्सोवा, जो कि यहाँ का नेशनल कैपिटल है। देन फिर वहाँ से मुझे ट्रेन लेनी है, ट्रेन लेके मैं जाऊँगा ज़ाकोपारा, जो कि फेमस है स्नोफॉल के लिए, पहाड़ों के लिए, मतलब ब्यूटीफुल नेचर है वहाँ का। सो वहाँ जाऊँगा। देन उसके बाद फिर मे बी स्लोवाकिया या फिर कोई अदर कंट्रीज जाऊँगा। ये टोटली डिपेंड करेगा बेसिकली हमारे परमिशों के ऊपर, क्योंकि हमारा जो रेसिडेंस परमिट है वो एक्सपायर होने वाला है 2 फ़रवरी को। तो उससे पहले मुझे सब कुछ एप्लीकेशन वगैरह प्रोसेस करना है। तो अगर फार्माचीता का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा उससे पहले का, तो मैं सब कुछ छोड़ के सीधे वहाँ जाऊँगा। देन फिर एप्लीकेशन प्रोसीजर फिलअप करके फिर आ जाऊँगा, क्योंकि एप्लीकेशन प्रोसीजर करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। सबसे पहले हमें फार्माचीटा जाना पड़ता है, जो कि हमें एप्लीकेशन प्रोसीजर में हेल्प करते हैं। देन वो लेकर मुझे जाना पड़ता है पोस्ट ऑफिस, जाके हमें सबमिट करते हैं। तो फिर पोस्ट ऑफिस हमें अपॉइंटमेंट देता है लाइक कोस्तूरा का, लाइक पुलिस स्टेशन का। फिर उस डेट में हमें उस टाइम पे हमें जाना होता है। तो जो भी वेरिफिकेशन होता है, सिग्नेचर होता है, हाइट्स मेजरमेंट्स, ये सब कुछ करना होता है, वो होता है। देन उसके बाद हमारा 3 महीने का नॉर्मली टाइम होना चाहिए, मतलब बट वो आता लेट है, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने। अभी बेसिकली इस समय जो मेरे पास रेसिडेंस परमिट है, लाइक परमिसो di soggiorno जिसको बोलते हैं इटालियन में, इसका वैलिडिटी 1 साल का था, बट अभी 2 महीने पहले मुझे मिला है और 2 महीने बाद एक्सपायर हो रहा है। मतलब वैलिडिटी मेरे हाथ में सिर्फ वो कार्ड 2 महीने ही रह पा रहा है। ओके, सो इट्स लाइक थोड़ा सा है, जो कि लाइक इटली में प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, बट कोई नहीं। फिलहाल चलिए इस ब्लॉग यहीं तक रखते हैं, सोते हैं, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। तब तक टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।